अकबर और बीरबल की समझदारी। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच बहुत गहरा दोस्ताना संबंध था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों को एक उत्सव की योजना बनाने के लिए आदेश दिया। मंत्रिमंडल ने बहुत मेहनत की और उत्सव की योजना तैयार की। लेकिन जब वे अकबर के सामने योजना प्रस्तुत करने गए, अकबर को यह योजना पसंद नहीं आई। अकबर, यह योजना मुझे ठीक नहीं लग रही है। मंत्रियों ने विवाद नहीं किया और उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, आपको योजना में क्या बदलाव चाहिए? अकबर, मुझे लगता है कि हमें उत्सव में ज्यादा उल्लास और गीत संगीत को शामिल करना चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर एक नई योजना तैयार की। उन्होंने उत्सव में नाच गाने को प्रमुख धारा बनाया। अकबर ने नई योजना को स्वीकार किया और उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सभी लोग खुश थे और उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी की वजह से हमारा उत्सव सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी कभी-कभी आपको सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। यह थी एक छोटी सी कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी के बारे में। किसी और कहानी के लिए बस बताएं, अकबर और बीरबल की और एक कहानी लिखते हैं। अकबर का नया खेल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नया खेल खेलने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और एक बड़े मैदान में एक विशाल चक्र लगवाया। खेल का नियम था कि हर कोई चक्र के बीच में बैठने के बाद अकबर के दिशा में दिशा बदलनी होगी। अगर किसी का चक्र अकबर के दिशा में बदल जाता तो वह हार जाएगा। सभी लोग खेलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई भी अकबर के खिलाफ नहीं खेलना चाहता था। तब बीरबल ने एक चाल सोची। जब खेल शुरू हुआ, बीरबल ने धीरे धीरे अकबर के पास आकर चक्र के पास बैठ गए। अकबर की ध्यान उनके ओर नहीं था। बीरबल ने चक्र को धीरे धीरे अपनी दिशा में मोड़ा और अकबर की दिशा में ले जाकर उसे हरा दिया। अकबर ने चक्र को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। बीरबल ने अकबर को हराया और खेल जीत गए। अकबर बहुत ही हैरान थे कि बीरबल कैसे उन्हें हरा सकते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, हर खेल में जीतने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है और मैंने बस इसी का उपयोग किया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें बहुत खुश थे। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को मानने लगे और उन्हें अपना मंत्री बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान ताकतवर बुद्धि से होता है और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह थी एक और कहानी जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी का उदाहरण दिया गया है। किसी और कहानी के लिए बस कहें, बीरबल का बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिन का समय निकालकर बीरबल से पूछा, बीरबल, आज तुम मुझे कोई नई चुटकुला सुनाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे चुटकुले सुनाने के लिए कोई अच्छा विचार नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ सिखाएगी भी। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने खत्म होने तक यह कहानी सुनाई। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे एक सवाल पूछा, रामदास जी, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, क्या यह वास्तव में संभव है? रामदास ने कहा, हाँ, मुझे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ा है। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही अद्भुत है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। इस पर रामदास ने कहा,
आप यह मत सोचिए कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ असत्य नहीं बोलता। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कभी किसी के सामने अपनी आत्मा को झूठ नहीं बनाया है। अकबर बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से अकबर ने यह सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सर्वोपरि होती है। अकबर बहुत खुश थे कि उन्हें बीरबल ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई। उन्होंने बीरबल को सराहा और उनके साथ खुश होकर दरबार से विचलित हुए। यही थी बीरबल की एक और बुद्धिमत्ता भरी कहानी जो अकबर को अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है। बस यही एक और उदाहरण है कि बुद्धिमानी हमेशा कारगर होती है। बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई ऐसी कहानी पता है जो मुझे हंसी आ सके और साथ ही मुझे कुछ सिखाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हंसी के साथ साथ एक सीख भी देगी। अकबर ने उत्साहित होकर बीरबल की ओर ध्यान दिया। एक गांव में एक नाले के किनारे एक बड़ा पेड़ था। एक दिन एक शेर वहां पहुंचा और पेड़ की छाया में आराम करने लगा। वहां बैठे हुए शेर की नजर एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी को देखकर शेर उसके पास आया और बोला, हे गिलहरी, तू क्या चुपचाप यहाँ बैठी है? खैर, मुझे भूख लगी है, क्या तू मुझे कुछ खिला सकती है? गिलहरी ने डर के मारे कहा, पर भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शेर ने कहा, ठीक है, फिर मैं ही तुझे खा जाऊंगा। गिलहरी ने फिर से डर से सिर झुकाया और कहा, पर भैया, आपको क्यों ऐसा करना है? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी गिलहरी हूं, मुझ में आपके लिए कोई भी खासियत नहीं है। अकबर और बीरबल की खोज। एक बार अकबर और बीरबल एक वन में गए, जहां उन्हें भटकते हुए रास्ते पर एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने गुफा के अंदर जाकर देखा और उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली। इस पुस्तक में अनगिनत कहानियां थीं, जो अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी के बारे में थीं। अकबर और बीरबल ने उस पुस्तक को पढ़ा और उन्हें खुशी हुई कि उनकी दोस्ती की कहानियां लोगों द्वारा प्रशंसित हो रही हैं। इसके बाद वे वापस अपने दरबार में लौटे और उन्होंने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया। इस घटना से अकबर ने समझा कि उनका सच्चा दोस्त बीरबल है, जो हर समय उनके साथ खड़ा है। और बीरबल ने भी अकबर के साथ अपनी निष्ठा और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे और सच्चे मित्र का महत्व होता है। वे हमें हर समय साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। उनका साथ हमें बड़ी मुश्किलों से निकलने में मदद करता है और हमें सहारा देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और विश्वास का आदान प्रदान करना चाहिए। यह थी अकबर और बीरबल की एक और कहानी जो उनकी दोस्ती और समझदारी को प्रशंसित करती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अकबर का अद्भुत सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, जिसके पास सबसे बड़ा धन होगा, उसका बड़ा कौन सा भाग होगा? मंत्रियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन अकबर ने किसी का उत्तर स्वीकार नहीं किया। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसकी शिक्षा और ज्ञान होता है। अकबर ने इस उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल को सराहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और संपत्ति के माध्यम से केवल धन ही नहीं, ज्ञान और शिक्षा भी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यह हमें समझाती है कि ज्ञान ही हमें अधिक समृद्धि, सफलता और सम्मान की ओर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान और शिक्षा की प्राथमिकता देनी चाहिए। यह थी एक और बीरबल की बुद्धिमत्ता भरी कहानी जो हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। बीरबल का चालाकी से सामना।
एक बार अकबर और बीरबल ने एक दिन वन में घूमने का निर्णय किया। वे अपने साथ अनेक सेवक भी ले गए। वन में घूमते समय अकबर ने अपने सेवकों को एक खेल खेलने के लिए कहा। वे अपने सेवकों के साथ छुपा छुपाई खेलने लगे। बीरबल ने भी छुपने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही दिखा दिया गया। अकबर को देखकर वह अद्भुत चालाकी से सामना करने का निर्णय लिया। बीरबल ने एक विचित्र तरीके से पेड़ के पीछे छुप जाने का निर्णय किया और वहां से आवाज देने लगे, महाराज, मुझे मिल गया है, मेरा छुपना नहीं हुआ है। अकबर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में बहुत ही चालाकी से मुझे धोखा दिया है। इस घटना से अकबर को बीरबल की चालाकी का एहसास हुआ और उन्होंने समझा कि बीरबल को हर समय सावधान रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी चालाकी से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस हमें सही समय पर सही कदम उठाना होगा। यह थी बीरबल की एक और रोचक कहानी जो हमें उनकी चालाकी और समझदारी को समझाती है। अकबर और बीरबल की सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, सच्चाई वह है जो हमें अपने कर्मों के परिणाम के साथ निपटने की साहसिकता और ईमानदारी से स्वीकार करने की क्षमता देती है। अकबर ने उनके उत्तर को सुनकर आदर से सिर झुकाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच्चाई की गहराई को प्रकट करता है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चाई हमेशा प्राथमिकता रखनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। सच्चाई हमें अपने जीवन में स्थिरता और सम्मान प्रदान करती है। बीरबल की यह समझदारी और सम्माननीयता हमें अपने जीवन में सच्चाई की महत्वता को समझाती है। इस दृष्टि से हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। अकबर और बीरबल की इस सरल लेकिन गहराई भरी कहानी से हमें यह सिखाई मिलती है कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है। बीरबल का बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबार में चुप्पी सी छाई और किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। अकबर हैरान थे, लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए बोले, क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, समय एकमात्र ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाती है, वह वापस नहीं आती। हमें अपने समय को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनकी सभी सलाहों का मान किया। इसके बाद अकबर ने समय को महत्वपूर्णता देने और उसका सदुपयोग करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि समय का महत्व बहुत अधिक है और हमें उसे सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल का समझदारी का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल का उत्तर दो। जिसका उत्तर ठीक होगा उसे मैं बहुत सम्मान दूंगा। बीरबल ने सम्मति देते हुए कहा, जी हुजूर, पूछिए। अकबर ने कहा, जब तुम्हें सबसे अधिक खाने का मन होता है तो क्या तुम किसे पहले खिलाते हो? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, जब मुझे अधिक खाने का मन होता है तो मैं सबसे पहले अपनी भूख को खुद ही शांत कर लेता हूँ। अकबर ने बीरबल के जवाब को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने समझा कि बीरबल का उत्तर समझदारी और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और संवेदनशीलता हमें सबसे बड़ा आदर्श बनाती हैं। हमें अपने विचारों और कार्यों में समझदारी का उपयोग करना चाहिए ताकि हम सही और सत्य के मार्ग पर चल सकें।
बीरबल की यह बुद्धिमत्ता भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे और सही उत्तर के लिए हमें समझदारी से सोचना चाहिए। अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मुश्किल समस्या पेश की। उन्होंने कहा, मेरे देश में लोग एक अजीब खेल खेलते हैं। उन्हें अपने बच्चे को देखने का एक अजीब तरीका अच्छा लगता है। वह बच्चे को एक जंगल में ले जाते हैं और उन्हें अनेक रास्तों पर छोड़ देते हैं। जब बच्चा लौटता है तो वह उस रास्ते पर चलकर बाहर आता है जो सबसे कम पैरों से परेशान करता है। मेरे विचार में यह न्यायपूर्ण नहीं है। बीरबल ने यह सुनकर उसके सम्मुख अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बात सही है। इस प्रकार का खेल न्यायपूर्ण नहीं है। इसमें बच्चे का भविष्य परेशान हो सकता है। मैं सोचता हूं कि हमें उन लोगों को यह समझाना चाहिए कि इस तरह का खेल न्यायपूर्ण नहीं है और उन्हें इसे बंद करना चाहिए। अकबर ने बीरबल के विचारों का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर से अकबर ने अपने राज्य के न्यायपालों को निर्देश दिए कि वे इस प्रकार के खेल को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्यायप्रियता का महत्व है और हमें उसे समर्थन करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की समस्या को समझकर उसके समाधान में मदद की, जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को प्रशंसा करती है। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो सबसे बड़ा झूठा है? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जी हुजूर, सबसे बड़ा झूठा वह होता है जो अपने आप को सच बताता है। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल के उत्तर को समझ गए। वे बीरबल की चतुराई को सराहते हुए बोले, तुमने सही कहा बीरबल। सच्चाई के साथ झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। बीरबल की यह चतुराई और बुद्धिमत्ता हमें यह बताती है कि सच्चाई हमेशा उच्चतम मूल्य रखती है और हमें उसके साथ चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को सच बताता है, वह सच्चाई की महत्वता को समझता है और दूसरों की भलाई के लिए सच्चाई का समर्थन करता है। सच्चाई का मूल्य। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि एक आदमी ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। क्या तुम उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हो? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, हमें सबूतों की आवश्यकता होगी। सिर्फ एक व्यक्ति के शब्दों पर निर्भर करना सही नहीं होगा। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और निर्णय लिया कि वे सच्चाई की जांच करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति और उसके दोस्त को बुलाया और अच्छी तरह से समझाया कि धोखा देना न्यायपूर्ण नहीं है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता हमें यह बताती है कि हमें सच्चाई की महत्वता को समझना चाहिए और हमेशा सत्य के पीछे जाना चाहिए। सच्चाई का मूल्य अद्वितीय है और हमें उसे बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चाई हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें उसे हमेशा बचाए रखना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई मुश्किल का समाधान ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक मंत्री ने एक कठिन सवाल उठाया, महाराज, हमें एक ऐसी महिला का पता लगाना है जो नदी के पार बसे गांव में रहती है। हमें उसका नाम और पता बताना है। क्या हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? सभी मंत्री मुश्किलता में फंस गए, लेकिन बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, महाराज, मुझे एक योजना आती है। हमें एक विशेष घोड़े की सहायता लेनी चाहिए। उस घोड़े को गांव में लाया जाएगा और देखा जाएगा कि किस महिला के पास वह घोड़ा जाता है।
उस महिला का नाम हमें मिल जाएगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसे कार्रवाई में लाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता के बाद नदी के पार बसे गांव की महिला का नाम और पता प्राप्त किया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता और योजनाबद्धता की आवश्यकता होती है। बीरबल ने समस्या को विचारपूर्वक हल किया और समाधान निकालने के लिए सही दिशा में कदम उठाया। उनकी योजना ने समस्या को सुलझाया और उन्हें सफलता मिली। चालाकी का दिखावा। अकबर के दरबार में एक बार एक नया अद्भुत मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया और बहुत समय तक कार्य चला। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंदिर का निर्माण कितने पैसे लगेंगे? सभी मंत्रियों ने अलग अलग अंकों का उल्लेख किया, लेकिन बीरबल ने चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम भी मुझे सही जवाब नहीं दे सकते? बीरबल ने ध्यान से उत्तर दिया, महाराज, मुझे निर्णय करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है। बीरबल के उत्तर ने अकबर को गहरी सोच में डाल दिया। वे समझ गए कि बीरबल की चालाकी का दिखावा था। बीरबल ने जानकारी के बिना अंदाज नहीं लगाया, जिससे अकबर को भी उसके निर्णय पर विचार करने का मौका मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जानकारी के बिना निर्णय लेना संभव नहीं होता। बीरबल ने अकबर की ध्यान में यह बात दिलाई कि निर्णय लेने से पहले उसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। चालाकी का दिखावा करके उन्होंने अकबर को सही दिशा में ले जाने का प्रेरणा दिया। समझदार नारियल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके नारियल में कितने नारियल हैं, बिना उन्हें तोड़े? सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था। लेकिन बीरबल ने शांति से एक बात बताई, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ। बीरबल ने एक खास तकनीक का उपयोग करके नारियल को खोला बिना और उसने दिखाया कि नारियल के अंदर और कई छोटे नारियल छुपे होते हैं। अकबर हैरान और प्रभावित हो गए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। वे समझ गए कि बीरबल ने वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया और समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमें नवाचारिता और उत्प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का समाधान किया और उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे अकबर को भी बीरबल के साथ काम करने का उत्साह मिला। बीरबल का उपहार। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में अपने सभी मंत्रियों से कहा, आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे एक उत्कृष्ट उपहार दे। सभी मंत्रियों ने विभिन्न उपहार पेश किए, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं दिया। अकबर ने इसे देखा और उनसे पूछा, बीरबल, तुमने मुझे कोई उपहार क्यों नहीं दिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत उपहार है, लेकिन मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। अकबर ने इसे समझा और बीरबल को उपहास में कहा, तुम तो बहुत ही चालाक हो बीरबल। तुम्हारे पास अद्भुत उपहार होने का मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा उपहार यह है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी सेवा करता हूं। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें उसके नाजुक मायने समझाए। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल का सच्चा उपहार उनकी सेवा और समर्थन है, जो किसी भी अद्भुत उपहार से कहीं बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे उपहार वह होते हैं जो हमारे अंतर्निहित भावनाओं और समर्थन को प्रकट करते हैं। बीरबल ने अकबर को उसकी सच्ची सेवा का महत्व सिखाया, जो उनके बंधुत्व को और भी मजबूत बनाता है। विवेकी निर्णय। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैंने सोचा है कि हमें एक व्यक्ति को दंडित करना चाहिए जो हमारे विरोधी के साथ मिले हुए है। लेकिन मैं किसे दंडित करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें पहले यह समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति दंडित होने योग्य है। बीरबल ने अकबर के साथ उस व्यक्ति की विशेषताओं की चर्चा की और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अकबर को एक सुषमाचारी साधु के बारे में बताया जो अकबर के विरोधी के साथ मिले हुए थे। बीरबल ने विचार किया कि इस साधु का दंडनीय कार्यवाही से सामंजस्य नहीं होगा और वे उसे दंडित नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल के विवेकी निर्णय को समझा और स्वीकार किया। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल के समझदार उपाय में ही समाधान है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवेकी निर्णय लेने के लिए हमें समस्या को समझने और समय लगाने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अकबर को सही मार्गदर्शन दिया और वे साहसिक निर्णय पर पहुंचे। समय का मूल्य। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक अद्भुत सवाल पूछा, मुझे बताओ, समय का मूल्य क्या है? सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन बीरबल ने कुछ कहा नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी बोलो बीरबल, क्या समय का कोई मूल्य है? बीरबल ने समझाया, महाराज, समय अत्यंत मूल्यवान है। समय की तुलना किसी भी धन या संपत्ति से नहीं की जा सकती। धन को खो दिया जा सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं पाया जा सकता। बीरबल ने अकबर को समझाया कि समय को अधिकतम उपयोग करना और समय की महत्वता को समझना अत्यंत आवश्यक है। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और समय का मूल्य समझने लगे। उन्होंने समय के महत्व को समझा और समय का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसे सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने अकबर को समझाया कि समय को अधिकतम उपयोग करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर और उसके दरबार में बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक वार्ता हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज। अकबर कुछ हीरे के गहने पहनते थे। बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, आपको हीरे पसंद हैं। अकबर हंसते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत चालाक हो बीरबल। तुम्हारे पास अद्भुत ताकत है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने आपके आदेश के अनुसार उस समय का उपयोग किया जब आप हीरे पहनते थे।